ये ड्राई कपिंग थेरेपी होती है। 2 टाइप की कपिंग थेरेपी होती है, ड्राई और एक वेट। तो वेट जो हिजामा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग करवाते हैं हिजामा, और ये ड्राई कपिंग थेरेपी। मोस्ट ऑफ दैट लोगों को बिलीव नहीं है कि ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं जो ड्राई कपिंग कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए कर रही हूँ। यानी कि कैसा होता है कि जब किसी को पेन आता है तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन रहता है, तो ही जाके पेन आता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए काम करेगा। मसल्स स्टिफनेस है तो उसको रिलैक्स करने के लिए काम करेगा। तो ये 2 चीजों के लिए हम लोग, जैसे कि कभी भी कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग पहले हम लोग उनको ड्राई कपिंग देते हैं ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। मोस्ट ऑफ दैट अभी इनको क्या प्रॉब्लम है कि इनको है ना काफ मसल्स में बहुत पेन है। अभी ये हमेशा मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि मुझे काफ्स पे पेन है, बट ये काफ्स का जो पेन है वो लंबर एरिया पे, ये लंबो सैक्रल एरिया ही से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करूंगी, फिर उसके बाद मैं एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट दूंगी ताकि यहाँ का जो नर्वस सिस्टम जो इनका वीक हुआ है तो वो इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। ये मैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कर रही हूँ इनको। अच्छा। ये एक्यूपंक्चर क्या होता है, ये हम लोग मेरिडियंस पे काम करते हैं। अच्छा। बॉडी में हमारे पॉइंट्स होते हैं एक्यूपंक्चर वाले, जो उसको स्टिमुलेट करके यहाँ पे जो एनर्जी वीक हुई है उसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि यहाँ पे एनर्जी का फ्लो आ जाए। और यहाँ पे जैसे नर्वस सिस्टम इनका जो वीक हुआ है तो वो भी एक्टिव होने के लिए ये हेल्प करता है। आप ये नीडल्स लगा रहे हो तो मतलब देखने वालों को ऐसा रहता है कि कहीं पेन तो नहीं होगा। आप खुद ही देख सकते हैं कि आफ्ताब भाई को मैं लगा रही हूँ मैं उनसे और जरा पेन जरा भी नहीं है ना, जरा भी वो इधर दोस्तों पेन अभी पूछा गया कि क्या नीडल्स लगाने के टाइम पे पेन हो रहा है, तो पेन नीडल्स लगाने के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये मेरा 4th सेशन है, यानी चौथा सेशन है। अब 3 सेशन मैंने कराया था और 3 सेशन में करीब करीब जो है मुझे 80% रिलीफ हो गया है। आई होप सो सिटिंग के बाद जो है मुझे पूरी तरह से रिलीफ हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा। आमीन आमीन आमीन। ये ड्राई कपिंग के बाद आप ये नीडल्स की जो भी ट्रीटमेंट, ये एक्यूपंक्चर ये है। एक्यूपंक्चर है। एक्वापंचर के और क्या क्या फायदे हैं? क्या ये जो आप कर रही हैं उससे उस पॉइंट्स को लेकर के क्या बॉडी के नसेज खुलते हैं, किस वजह से पेन होता है, और एक्वापंचर के जरिए कैसे दूर करती हैं आप? एक्यूपंक्चर कैसा है कि ये मेरिडियंस पे काम होता है। ये जो पॉइंट्स लगा रही हूँ मैं, ये हर एक ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए काम कर रहा है और आपके नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करने के लिए काम कर रहा है। तो ये जो नीचे साइड आपके जो भी ऑर्गन्स आते हैं, यानी कि अगर किसी को मोशन करने में भी तकलीफ है तो ये पॉइंट भी उसके लिए हेल्प करेगा। और बैक पेन के लिए भी हेल्प करेगा। यहाँ पे हमारा किडनी एरिया रहता है तो ये भी किडनी एरिया को भी स्टिमुलेट करने के लिए भी हेल्प करेगा। किसी को अगर किडनी की तरफ पेन है या तो कुछ यानी क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, इसके लिए भी ये हेल्प करता है। फंक्शन इसको ऑर्गन्स की फंक्शन को बढ़ाने के लिए भी ये हेल्प करता है। मेन है कि बॉडी में एनर्जी का फ्लो जब रुकता है तो ही हमें पेन होता है, वीकनेस आती है। तो ये एक्यूपंक्चर एनर्जी की फ्लो को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो क्या इसके ये जो होता है, ये जो पेन होता है, ये होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से होता है और आप उसी को खोलते हो या क्या करते हो? ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से तो भी होता है और एक एनर्जी होती है। बोलते ना हमारे अंदर जो जैसे कि हमारी रूह है, जब तक हम जिंदा है, अगर हमारी रूह कब्ज हो गई तो हम तो जिंदा लाश, क्योंकि हमारे अंदर सब चीजें तो है, ब्लड भी है, पानी है, बोन है, सब चीज है, मगर हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं है। तो ये एनर्जी जो होती है, जो जहाँ पे जाके रुक जाती है, तब जाके हमें पेन होता है। तो हमारा एक्यूपंक्चर वाले लोगों का काम ये रहता है कि एनर्जी के फ्लो को हमें चलाना है, बढ़ाना है, यानी कि फ्लो रीजनरेट करना है या तो बढ़ाना है, आप बोल सकते हैं। तो बस एनर्जी की फ्लो को स्टिमुलेट करना है, उसको ताकत देना है। ये स्टेरलाइज नीडल्स होती है और ये बहुत ही सुपरफिशियल नीडल्स रहती है, बारीक नीडल्स रहती है। इसका जो mm 25x25 mm है। तो ये जैसे कि आपके मच्छर का जो डंक होता है, जितना पतला रहता है उतना ही ये पतला रहता है, यानी कि सिरिंज इससे थोड़ी मोटी रहती है। इसके लिए आपको सिरिंज का दर्द होता है और इसका नहीं पेन होगा आपको। और ये हर सीटिंग में न्यू नीडल्स ही न्यू नीडल्स हो। कई लोगों का ये सवाल था, जब कुछ लोगों ने हमारा वीडियो देखा था तो पूछे थे कि
ये नीडल्स वगैरह जो डालते हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे देखिए, अगर मैं अच्छे तरीके से स्टरलाइज करके हर चीज करती हूँ तो इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। पहली बात तो हम हर टाइम नया ही नीडल्स लेते हैं और स्टरलाइज करके ही, देखो मैंने नया नीडल्स, ऐसे हमारे पैकेट्स होते हैं, Yes, sir. ऐसे पैकेट्स होते हैं हमारे। हाँ तो ये पैकेट्स को हम लोग ओपन कर करके अच्छा, हर और टाइम न्यू स्टरलाइज यानी कि सर्जिकल स्पिरिट में स्टरलाइज करके फिर हम लोग रखते हैं और फिर हम यूज करते हैं उनको, पेशेंट को। और ऐसा भी नहीं है कि ये पेशेंट का दूसरे पेशेंट में वैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग उतना ध्यान तो इस चीज का रखते हैं क्योंकि इन्फेक्शन होने का हमें भी डर रहता है, और अगर हमें भी लगे तो हमें भी डर रहता है। इसके लिए बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये स्टिमुलेशन की मशीन है, यानी कि यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम जो इनका वीक हुआ है तो उसको स्टिमुलेट किया जाता है, यानी कि रीजनरेट करने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। तो ये हल्का सा इनको करंट वाली फीलिंग्स भी आ रही है। तो करंट लगने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो वीकनेस है नर्वस सिस्टम की, तो वो स्टिमुलेट हो और एक्टिव होने के लिए हेल्प करे। जैसे कि इन्होंने कहा करंट लग रहा है, इसमें क्या पेन हो रहा है कि नहीं? देखिए कि जब निडल्स लगाया जाता है तो हल्का भी तकलीफ नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं, जब ये स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन करती हैं, ये जब वो तरंग जैसा जो है एक बॉडी अर्थिंग। में फील होता है, हल्का सा लाइट, मतलब एक तरंग जैसे एकदम हल्का सा सॉफ्ट ऐसा लगता है आपको, उस टाइप का मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि बॉडी में ये एक तरह से तरंग पैदा करता है, इस तरह से तरंग पैदा करता है। और उसी की वजह से, अगर आप बोलो तो उसी की वजह से मुझे, ये तरंग झेलने की वजह से मुझे बहुत आराम मिला है। और आई होप सो, मैंने पहले भी कहा कि 80% रिलीफ मुझे 3 सेशन में हो चुका है, और आई होप सो ये चौथा सेशन लास्ट हो, क्योंकि 20% है। और इन्होंने मुझे जहां जहां पे प्रॉब्लम था, खास करके बैक पेन बहुत ज्यादा था, लेग्स में है, दोनों पैर में है, वो बहुत ज्यादा दर्द रहता था। और इसके लिए मैंने 1.5-2 साल दवाइयां खाई है, उसके बावजूद कोई आसान रास्ता नहीं मिला मुझे, दर्द से रिलीफ नहीं मिला मुझे। लेकिन अब जाकर के ऐसा लगता है कि हाँ, दर्द के लिए सही इलाज है। आपको चुनने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आपका पेन किस तरह से परमानेंटली जाएगा। अभी ये ट्रीटमेंट कर रही हैं, वो झटके दे रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक हल्का तरंग जैसा बॉडी में फील होता है। पर अगर मैं बात करूं तो अक्सर जब भी हमारे बॉडी में पेन होता है, कहीं पे भी, चाहे वो बैक पेन हो, पैर का दर्द हो, सर का दर्द हो, कोई भी दर्द होता है, तो सबसे पहले हम पेन किलर लेते हैं। हाँ। और पेन किलर से हमें थोड़ी देर के बाद रिलीफ भी हो जाता है। मैंने ऐसा भी महसूस किया है कि बहुत रेगुलर पेन किलर लेने के बाद में उसका असर भी खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पेन किलर के ट्रीटमेंट, यानी पेन किलर लेकर के दर्द खत्म करना, और इस तरह के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है, अगर आप बता पाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पेन किलर तो लेना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल इनको बैक पेन है और काफ मसल्स में पेन है और इन्होंने पेन किलर ले लिया, तो इनका बैक पेन क्या और ठीक हो गया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो दर्द था और यहाँ के दर्द की वजह से इनके ब्रेन ने कमांड किया कि यहाँ पे दर्द है, इसको रेस्ट दो। मगर आपने क्या किया, पेन किलर खा लिया ताकि इनका जो पेनिंग एरिया और आपका ब्रेन का कनेक्शन आपने तोड़ दिया। बट खराब तो यही है, तो है एज इट इज है। पेन किलर खाने से ये हील तो नहीं हुआ आपका। तो मेरा टेम्पररी रिलीफ, खाली आपने क्या किया, कनेक्शन को तोड़ दिया बस। और ये ज्यादा टाइम तक आप पेन किलर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस होना और फिर उसके बाद उसका असर भी होना बंद हो जाता है। हमको आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म, अगर आपने किसी भी चीज की दवा आप ले रहे हो तो उसका असर भी होना आपको बंद हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ पेन किलर। और वो हील भी नहीं कर रहा है। और ये जो एक्यूपंक्चर जो ट्रीटमेंट है, अभी यहाँ पे मेन इनको इशू है, यहाँ पे इंफ्लेमेशन है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम वीक हुआ पड़ा है। तो हमने क्या कि ये ही एरिया को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे उसको ताकत देना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे करंट दे रहे हैं ताकि नर्वस सिस्टम ओपन हो, इनका मसल्स स्टिफनेस है तो मसल्स को रिलैक्स हो। और फिर इसके ऊपर हम एक आध बार हिजामा भी ट्रीटमेंट देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिलीज कर दे। तो ये सारी ट्रीटमेंट, और ये इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, यानी कि ये किडनी पे भी असर इतना नहीं खराब करेगा, ना आपके लिवर को खराब करेगा।
और आपका जो मसल्स पेन है, नर्वस सिस्टम का पेन है, वो भी इंशाल्लाह ठीक भी हो जाता है। और मोस्ट ऑफ दैट आज मैं 9 साल से इस चीज में काम कर रही हूँ, तो ऐसे ही मैं इस चीज में नहीं आई हूँ, 9 साल से यही फील्ड पे काम कर रही हूँ, तो मुझे भी मालूम है। और बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मेरे से ठीक तो हुए हैं, और अल्लाह और ताकत दे के और अच्छे से ठीक हो, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। वैसे भी इनको तीन सेशन में इतना फर्क पड़ा तो और अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरा पोर्शन है, ये जो पूरा जिधर जिधर निडल्स लगा हुआ है, यहाँ पे मुझे इतना दर्द होता था कि मैं झुक नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था। और मेरे जो लेग्स में देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह जो नीडल्स लगा है, वो जो उसमें एक परमानेंट पेन जैसा फील होता था। उस पेन को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, एकदम एक सनसनी जैसा लगता था। उसके लिए मैंने बहुत सारी दवाइयां ली, यकीन जानो। नस की ली मैंने मैंने सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, सब करवाया, कहीं कुछ निकलता नहीं था। लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है मुझे दवाई देते थे ताकि ठीक हो जाए। तो कोई नस की दवाई दिया गया, विटामिन D3 दी गई, बहुत सारी दवाइयां दी गई। वो दवाई लेने के बाद फॉर द टाइम बीइंग बहुत कम रिलैक्स मिलता था। मैं कह सकता हूं कि 25%, 30%। और इससे मैं परेशान हो गया था, मैं इतना परेशान हो गया था। मेरे दोस्त हैं वी केयर के, डॉक्टर अजहर, मैं उनको हमेशा मिलता था और उनसे ये शिकायत करता था कि इतनी दवाई खाने के बाद, इतना इलाज करने के बाद भी ये दर्द नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम वही है। तो वो हमें हमेशा ये कहते थे कि आफ्ताब भाई, यू स्टार्ट वॉकिंग, वॉकिंग करना शुरू करो, जिम ज्वाइन करो। अब ये बोलते बोलते 1-1.5 साल निकल गया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन फाइनली मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद 2 महीने तक मैं रेगुलर जिम गया। जिम जाने के बाद भी जो ये पेन है, ये पेन नहीं जा रहा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिम जा रहा था, बॉडी थोड़ा फ्री हो रहा था, लेकिन ये जो बैक पेन है और पैर का जो दर्द है, वो वैसे का वैसे था, वो नहीं जा रहा था। तब फिर उन्होंने सजेस्ट किया फरहान आज को, और फरहान आज ने मुझे सबसे पहला ट्रीटमेंट हिजामा दिया। हिजामा से ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अक्वा पंचर कराइए। यकीन जानिए, फर्स्ट डे जब मैंने अक्वा पंचर कराया था, मेरे पास वो सारे वीडियोस मैं चलाऊंगा स्क्रीन पे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को भी इसका फायदा हो सके, अगर आप पेन से सालों से गुजर रहे हैं और अपने दर्द को सालों से झेल रहे हैं। तो फरहा के पास आया, तो फरहा ने मुझे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो एक्वापंचर का दिया, वो उसके बाद ही मुझे 30% के आसपास रिलीफ मिल गया। मैं और एनर्जेटिक हो गया, मैं जिम जाना भी शुरू किया और फरहा के पास हमेशा आता रहा। फरहा ने फिर दूसरी सिटिंग दी, दूसरी सिटिंग में और रिलीफ हुआ, लेकिन थर्ड सिटिंग जब मैंने लिया तो मेरे 80% इश्यूज खत्म हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थर्ड सिटिंग में मेरे 80% इश्यूज खत्म हो गए हैं। तो ये फोर्थ सिटिंग है, मुझे लगता है कि 100% इश्यूज खत्म हो जाएंगे। तो ये एक ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा एक रियल और प्रैक्टिकल वीडियो है कि हम इस दर्द से सालों से गुजर रहे थे, झेल रहे थे। आज के डेट में हम कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, नहीं तो हर रोज कम से कम 3-4 मेडिसिन मुझे लेना पड़ता था, और उसके बाद भी इरिटेशन फील होता था, अजीब सा इरिटेशन। मतलब बात करने में लोगों से अच्छा नहीं लगता था। घर में दिन भर ऐसा लगता था पड़े रहो, घर से निकलने का मन नहीं करता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स दर्द की वजह से थे, और वो दर्द को फरहा ने दूर किया अपने ट्रीटमेंट के जरिए। तो मैं इनको थैंक यू बोलूंगा कि आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे मिले, तो आप उनका भी बेहतर इलाज करें ताकि वो अपने दर्द से निजात पा सके। थैंक यू सो मच।